नमस्कार। अग्निपथ योजना के प्रदर्शन में उतरे प्रदर्शनकारियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे प्रदर्शन करें, किंतु शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। आप जितने ही उग्रवादी बन के प्रदर्शन करेंगे, आपको मीडिया के लोग आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताने में जुट जाएंगे और आपके ऊपर तरह तरह की टीका टिप्पणी करने लगेंगे। तो मेरा आप सबसे ये अपील है कि आप अपने प्रदर्शन को जारी रखते हुए अपनी बातें लिखित माध्यम से सरकार के पास पहुंचाएं। यदि उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं अग्निपथ योजना को लेकर के। ये योजना पूरी तरह युवाओं के अहित में है। जिस तरह से सरकार ने 4 वर्ष का अवधि निर्धारित किया है सैनिक भर्ती में, ये काफ़ी निंदनीय है। कुछ लोग इसकी बड़ाइयाँ गिनाने में थक नहीं रहे हैं, तो कुछ लोग इसको पूरा का पूरा ऐतिहासिक बता रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये छात्रों के लिए पूरा का पूरा अहित है। सरकार पिछले 3 सालों से सैनिक भर्ती पर कोई फैसला नहीं ले रही है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर बिहार में जाकर के जब चुनाव हो रहे थे तो युवाओं ने जब सैनिक भर्ती पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि होंगी नौजवानों, भर्तियां होंगी। और आज उन्होंने ये ऐसा निंदनीय कदम उठाया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सैनिक भर्ती में खास करके किसी बड़े घर के लड़के नहीं जाते हैं। सैनिक भर्ती में होने वाले लड़कों की संख्या ज़्यादातर गरीब घरों से होती है। अगर 4 साल की अवधि तक उनको सैनिक भर्ती में रखा जाता है और उसमें एक नियम और है कि 25% लोगों को परमानेंट नौकरी देने का ऐलान किया गया है। अगर आप मान लीजिए वहाँ से 25% वाले आंकड़े में शामिल नहीं हुए और आप लोग चले आए, सर्टिफिकेट वगैरह 11 लाख रुपए का योगदान वगैरह लेकर के, जो सरकार कह रही है देने के लिए, तो घर आने अगर आप मान लीजिए वहाँ से 25% वाले आंकड़े में शामिल नहीं हुए और आप लोग चले आए, सर्टिफिकेट वगैरह 11 लाख रुपए का योगदान वगैरह लेकर के, जो सरकार कह रही है देने के लिए, तो घर आने से पहले गांव समाज के लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे कि आपके अंदर क्या कमी थी कि आप 25% वाले लोगों में नहीं आ सके। आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि आप 25% वाले लोगों में क्यों नहीं आ पाए। धीरे धीरे यह सैनिक सीक्रेट को भी तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो युवा 4 सालों तक सेना भर्ती में नौकरी करके बाहर आएंगे, उन्हें नौकरी किस सेक्टर में प्रोवाइड की जाएगी। सरकार से सीधा सीधा मेरा ये सवाल है कि इस कानून को वापस लें और युवाओं के साथ न्याय करें। नहीं तो युवा अभी अपने उग्र अवस्था में नहीं हैं। ज़्यादातर लोग युवाओं से यही अपील कर रहे हैं कि वो अपना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो आगे क्या हो सकता है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। खास करके इसमें सरकारी संपत्तियों को टारगेट बनाया जा रहा है और सरकारी संपत्तियां कहीं किसी दूसरे की नहीं हैं। हम ही लोगों के टैक्स पेयर पैसे से ये संपत्तियां बनी हुई हैं और हमारे ही सेवाओं में काम आती हैं। एक बार पुनः मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखते हुए अपनी बातों को सरकार के पास पहुंचाएं। यदि सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो वे
इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करें और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो न्याय का सर्वोच्च दरबार है, उससे जो भी फैसला आएगा वो युवाओं के पक्ष में आएगा। आप सबसे पुनः अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, आवागमन के मामले में किसी को बाधा ना हो, सरकारी संपत्तियों को क्षति न पहुंचाएं, अपनी बातें लिखित चिट्ठी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। पुनः एक बार सबको मेरा नमस्कार, सलाम, राम राम, जय हिंद, जय भारत।